तो चलिए फिर से आज हम लोग नए जोश नए जुनून के साथ संडे स्पेशल सेलिब्रेट करने आए हैं। ठीक है, तो संडे के लिए 2 लाइन। संडे आप तो रात से भी सुहावनी हो, तो चलिए संडे को स्पेशल बनाने के लिए आज कुछ नए तरीके से हम लोग आपके पेश आएंगे। ठीक है, तो संडे को स्पेशल बनाने के लिए आज स्पेशल पर्सन्स को इनवाइट करूंगी। ओके, तो वो स्पेशल पर्सन कौन होंगे थोड़ा आप देखिए। ठीक है, वेट कीजिए और हमारे चैनल को वॉच कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले इस संडे स्पेशल को एक छोटे से नन्हे से बालक से आज हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। तो आइए आइए निवास कुमार आइए। चलो वेरी गुड, आप स्टैंड अप हो जाइए अच्छे से और पहले बताइए कि व्हाट इज योर नेम? निवास। अरे वाह, वेरी गुड, निवास है ना? डू यू निवास? यस है ना? चलिए, क्या नाम है आपके पापा का? व्हाट इज योर फादर्स नेम? कैलाश। अरे वाह, वेरी गुड, कैलाश दांगी ना? तो चलिए बाबू, आप ये बताओ कि क्या आप पढ़ाई करते हो? एप्पल। अरे ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं। चलिए बहुत अच्छी बात, ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं ना? और क्या पढ़ते हैं? 1 2। अरे वाह, 1 2 पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप थोड़ा ए फॉर एप्पल थोड़ा पढ़ के सुनाइए। हाँ बोलो, ए फॉर एप्पल। बी फॉर बॉल। अरे वाह, ये तो बड़ा इंटेलिजेंट बॉय लगता है। चलिए आप 1 2 आती है आपको? चलिए 1 2 स्पीक कीजिए। 1 2 3। चलो बहुत अच्छी बात है, 1 2 भी आता है ना? चलो आप ग्रेट हो। अच्छा आप ये बताओ कि आप बड़े हो के क्या बनना चाहते हो? पुलिस। अरे वाह, पुलिस बनना चाहते हो? ये बताओ कि पुलिस क्यों बनना चाहते हो? बंदूक क्या करोगे बंदूक का? चलाता हूँ। अच्छा बंदूक चलाते हो? अच्छा बंदूक आप किस पे चलाओगे बताओ? चौक पर बंदूक चलाओगे? चलिए बहुत अच्छी बात है, आप चौक पर बंदूक चलाएंगे। अच्छा आपको सबसे अच्छा खिलौना कौन सा लगता है? बंदूक। अरे बंदूक अच्छा लगता है। चलिए ये तो बड़ा इंटेलिजेंट बॉय लग रहा है कि आर्मी इसमें जुनून भर गया है ना? अच्छा आप ये बताओ, आज आप खाना क्या खाए हैं? दाल भात। अरे दाल भात खाए हैं? चलिए, अरे वाह। चलिए तो आप ये बताइए, क्या आप ABCD लिख भी सकते हैं? अरे वाह, चलिए इनको थोड़ा मौका दिया जाए लिखने का। चलिए आप लिख के दिखाइए, तो थोड़ा ए लिख के दिखाइए हमको। चलिए थोड़ा ए राइट करके यहाँ राइट कीजिए। हाँ, अरे वाह, ये तो बहुत इंटेलिजेंट हुआ है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, है ना? बहुत अच्छा करो। ठीक है, इसी तरह मन से पढ़ो और अच्छा करो। ठीक है, चलिए फिर से आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। निवास कुमार देखिए, ये कितना छोटा बॉय है ना? फिर भी इसमें इतना जुनून है, तो हम में क्यों ना? हम तो समझदार भी हैं और बड़े भी हैं, तो हम में तो इनसे भी ज़्यादा जुनून होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो और सेशन को और इंटरेस्टिंग बनाए। चलिए ठीक है, और सेशन को इंटरेस्टिंग बनाते हैं और हम आर्यन को इनवाइट करती हूँ कि आर्यन आइए और आप आज इस सेशन को, है ना, इंटरेस्टिंग बनाइए। आइए आर्यन आइए। चलिए वेलकम आर्यन। पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। चलिए इंट्रोडक्शन बताइए अपना। हाँ, My name is Aryan Kumar. My father's name is Sri Yaswandangi. My mother name is SMT Sarita Devi. I read in class standard 3B. चलिए वेरी गुड, ये अपना इंट्रोडक्शन दिए हैं। चलिए तो आज जो है हम इनसे जो है वो चेंज सिंगुलर टू प्लूरल इन्हीं से करवाएंगे। ठीक है, ये जो है सिंगुलर टू प्लूरल बनाएंगे और उसका जवाब भी देंगे कि कैसे, इसका रीजन क्या है। ठीक है, तो ये रीजन भी आपको बताएंगे। हमारे वीडियो को आप ध्यान से देखिए, ध्यान से सुनिए हमारे वीडियो को। ठीक है, चलिए लीजिए आर्यन, आप चेंज सिंगुलर टू प्लूरल बनाइए। चलिए वेरी गुड। आप क्लास का क्लासेस क्यों लिखे आर्यन, बताइए? आप क्लास का क्लासेस क्यों लिखे? क्योंकि डबल एस के साथ ES लगता है। अरे वाह, वेरी गुड, है ना? हम लोग पढ़े थे कि
जिसके लास्ट में क्या हो, एस एच हो, डबल एस हो, तो उसमें हम लोग क्या ऐड करके प्लूरल बनाते हैं, ES। चलिए वाह वेरी गुड, तो ई एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट कीजिए। क्या लिखे हैं, क्या राइट किए हैं, चलिए तो आप क्या राइट किए, ब्रशेस। ब्रशेस। तो वाई यू राइट, जब आप प्लूरल बनाए तो ई एस क्यों राइट किए, क्योंकि लास्ट में SH है। हाँ वेरी गुड, है ना। हम लोग रूल पढ़े हैं कि जिसके लास्ट में क्या हो, डबल एस हो, एस एच हो, एक्स हो, तो उसमें क्या ऐड करेंगे आर्यन, ES। हाँ ई एस ऐड करके प्लूरल बनाएंगे, है ना। चलिए अब नेक्स्ट कीजिए, थोड़ा फास्ट कीजिए। चलिए बताइए, हीरो का हीरोज क्यों राइट किए, क्योंकि लास्ट में O है। हाँ वेरी गुड, और हम बताए थे ना कि अगर लास्ट में वॉवेल हो, है ना, ओ हो, और ओ के बिफोर क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तो हम लोग क्या ऐड करेंगे, ई एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाएंगे, है ना। रूल आप रिमेंबर कीजिए, ठीक है, रिवाइज कीजिए, जो बताया जा रहा है उसको रिवाइज कीजिए, और किसी चीज को अगर आप पढ़ते हैं तो उसको रिलेट कर करके पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए। चलिए हाँ, यहाँ पे बताइए आप कौन सा रूल फॉलो किए, हाँ VES। क्यों बाबू, क्या बताए थे रूल, क्योंकि लास्ट में F है। वेरी गुड, है ना। हम बताए थे कि लास्ट में अगर एफ हो और एफ ही हो तो एफ और एफ ही को रिमूव करके क्या ऐड करते हैं, VES। VES ऐड करते हैं। चलिए बहुत अच्छा आर्यन, आगे बनाइए। चलिए तो इसमें भी लास्ट में क्या था आर्यन, F। हाँ एफ था, तो इसीलिए आप एफ को रिमूव करके क्या लगाएं, VES। VES लगाएं। चलिए बहुत अच्छा आर्यन, आगे बनाइए, जल्दी से सॉल्व कीजिए। यस, यहाँ पे आप कौन सा रूल फॉलो किए बताइए, IES। क्यों बाबू, क्यों क्योंकि किया? क्योंकि हम्म। Y के पहले कॉन्सोनेंट था। हाँ, और हम क्या बताए थे कि y के पहले अगर कॉन्सोनेंट हो तो y को हटाकर क्या ऐड करेंगे, तो IES ऐड करेंगे। चलिए बहुत अच्छा आर्यन, आगे बनाइए जल्दी से। यहाँ पे ये क्यों लिखे, हाँ क्योंकि जो मैन है वो क्या है, सिंगुलर है, तो कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स थे, है ना, जिसके सेंटर में बीच का वॉवेल चेंज हो जाता है, तो यहाँ वही हुआ, ए क्या में चेंज हो गया, ई में, और वो उसका क्या बन गया, प्लूरल बन गया। चलिए ऑक्स बनाइए, ऑक्सेन, है ना, क्या राइट किए हैं, ऑक्सेन। ये ऑक्स का प्लूरल क्या होता है, ऑक्सेन, ठीक है। तो कुछ ऐसे होते हैं, ऐसा नहीं कि हम रूल बता दिए कि एस सबके साथ होगा, तो ऐसा नहीं करना है ना। हम बताए थे कि कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे चीज भी होते हैं जिनको रिमेंबर भी करने की जरूरत है, ठीक है। तो ऑक्स था तो ऑक्सेन, है ना। चलिए आगे बढ़िए, चलिए आगे बनाइए। चलिए क्यों आप एस लिखे आर्यन, अब बताइए। आप तो यहाँ पिछले बार में y के साथ y को रिमूव करके IES ऐड किए थे ना, लेकिन यहाँ भी तो IES लिखना चाहिए था। तो आप हमको ये जवाब दीजिए कि आप वहाँ IES ना लिखकर एस क्यों राइट किए, ये बताइए। क्योंकि Y के पहले वॉवेल था, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वॉवेल है ना, और वहाँ पे क्या था आर्यन, कॉन्सोनेंट। अरे वाह वेरी गुड, वहाँ पे जो है वो y के बिफोर क्या था, कॉन्सोनेंट था, और यहाँ पे y के बिफोर क्या है, वॉवेल है। तो y को वहाँ पे क्या रिमूव करके IES ऐड किए थे, और यहाँ पे क्या किया आर्यन, S, है ना। चलिए वेरी गुड, आगे बनाइए। चलिए यहाँ बॉल्स, ये तो सिंपल था ना आर्यन, Yes. ये तो हम लोग जनरली जैसे काइट का काइट्स बनाते हैं, है ना, चेयर का चेयर्स, तो ये भी उसी प्रकार जनरल था, तो बॉल का बॉल्स बनाए। चलिए आगे बनाइए। चलिए बताइए आप मैंगो का मैंगोज क्यों लिखे, क्योंकि लास्ट में O था, और ओ के बिफोर क्या था, कॉन्सोनेंट। यहाँ ओ के बिफोर क्या है,
कौन से, हाँ जी, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट। जी क्या है, कॉन्सोनेंट। और हम बताए थे, क्या बताए थे कि ओ के बिफोर अगर कॉन्सोनेंट रहेगा तो ई एस ऐड करके प्लूरल बनाएंगे, है ना। और एक चीज और बताए थे कि ओ के बिफोर अगर वॉवेल होगा तो ओनली एस ऐड करके प्लूरल बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ई एस क्यों लिखे, क्योंकि ओ के बिफोर क्या था, कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट था। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट क्या है, स्टोरी है ना। चलिए वेरी गुड। यहाँ पे वाई को रिमूव करके आई एस फिर क्यों लगाए, क्योंकि फिर कॉन्सोनेंट था। वेरी गुड, वाई के बिफोर क्या था, कॉन्सोनेंट था, इसीलिए वाई को रिमूव करके क्या लगाएं, आई ई एस लगाएं। अच्छा बताओ आर्यन, अगर यहाँ बैम्बो रहता तो यहाँ पे क्या राइट करते, ओ के बिफोर क्या है, वॉवेल है, तो ओ के बिफोर, यहाँ पे देखो ओ के बिफोर क्या था, कॉन्सोनेंट था, तो अब क्या लगाएं, ई एस लगाएं, है ना। और यहाँ पे ओ के बिफोर क्या है, वॉवेल है, तो हम लोग सिर्फ क्या लगाएंगे, एस। वेरी गुड, क्या लगाएंगे, एस। चलिए बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आप आर्यन, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए इसी तरह अच्छा करते रहिए। तो देखे अभी आप कि ये एक छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा कैसे सिंगुलर टू प्लूरल चेंज किए, है ना। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी मेहनत कीजिए, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। एक छोटा सा बालक जब इतना मेहनत कर सकता है तो हम क्यों नहीं, ठीक है। तो आप भी मेहनत कीजिए। चलिए तो आज बच्चों से ही हम करवा रहे हैं, ठीक है। तो हम सब जितना भी आज टॉपिक लेके आए हैं वो टॉपिक्स को बच्चे ही कर रहे हैं, तो क्यों ना ए एन के यूज के लिए हम किसी बच्चों को ही इनवाइट करें, है ना, कि हम ही करें। नहीं, बच्चों से ज़्यादा अच्छा लगता है ना, ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि तर्क वितर्क होता है वैसे, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसको हम लोग अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम इनवाइट करते हैं राजा को। राजा आइए और आप ए एन का यूज को आप बताइए और बच्चों को एक्सप्रेस कीजिए, कैसे आप क्या हुआ वो बताइए। लीजिए पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, क्या नाम है। माई नेम इज राजन कुमार, माई फादर नेम इज श्री लोकेश्वर दांगी, माई मदर नेम इज श्रीमती रीनू देवी। चलिए वेरी गुड। चलिए आप बताइए बाबू कि यहाँ पे कहाँ पे ए लगेगा, कहाँ ए एन का यूज होगा और कहाँ द का यूज होगा। चलिए बताइए, वहां पे आप द क्यों लिखे, बताइए। क्योंकि हमको पता है कि ये आदमी मेरा दोस्त है और मैं इसके साथ सोया। अरे वाह, वेरी गुड। मैन हु इज स्लीपिंग इन इज माई फ्रेंड। हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे कि अगर हम किसी से परिचित होंगे, ठीक है, तो उसके बिफोर क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। तो ये बालक जैसा कि बताया, क्या बताया कि मैन हु इज स्लीपिंग इज माई फ्रेंड, कि जो आदमी सो रहा है ना वो क्या है, मेरा दोस्त है। तो हम उस दोस्त को जान रहे तभी तो जान रहे हैं, उस आदमी को हम जान रहे हैं तभी तो जान रहे हैं। इट मीन्स उससे हम परिचित हैं। और हम बताए थे कि जिससे हम परिचित रहेंगे उसके बिफोर क्या यूज करेंगे, तो द यूज करेंगे। चलिए आगे बनाइए बाबू। चलिए वेरी गुड। तो यहाँ क्या था, द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, यस। तो वहाँ द क्यों लिखे बाबू आप, क्योंकि हम जानते हैं हाँ ये फिल्म इंटरेस्टिंग है, इट मीन्स उस फिल्म से हम क्या हैं, परिचित है। आप यहाँ क्रॉस क्यों दिए, क्योंकि बिगिनिंग जो है उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार इंड को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या लगाए वहाँ पे, क्रॉस। क्रॉस। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। चलिए आप वहाँ द क्यों लिखे बाबू, क्योंकि यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है। वेरी गुड। इंटरेस्टिंग का जो सुपरलेटिव डिग्री होता है वो क्या होता है, मोस्ट इंटरेस्टिंग। और हम लोग पढ़े हैं कि सुपरलेटिव डिग्री अगर हो तो उसके बिफोर क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, इसीलिए आप क्या लगाए हैं, द लगाए हैं। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट कीजिए। बुक ऑन द, यस, क्या होगा, बुक ऑन द हिस्ट्री, हिस्ट्री भी है ना स्पेशल, तो हिस्ट्री, हाँ, ऑफ, वेरी गुड, इंग्लिश लैंग्वेजेज है ना, इट इज ऑल्सो प्लूरल, इंग्लिश लैंग्वेजेज। सो व्हाट वी राइट, क्रॉस, क्रॉस, है ना। यहाँ पे ना ए लगेगा, ना ए एन लगेगा, ना ही द लगेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट बनाइए। चलिए यहाँ द क्यों लिखे द, हाँ, क्योंकि ये भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है मेरा। और हम लोग जानते हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के बिफोर क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। चलिए बहुत अच्छा बाबू, चलिए आगे बनाइए आप। यहाँ भी द
अरे वाह, क्यों लगेगा? क्योंकि दिस इज डॉग द आई सेल यस्टरडे। हाँ, मतलब कि ये जो डॉग है ना, उसको हम लोग कल देखे थे, है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। कि इस डॉग को हम लोग क्या किए थे? देखे थे, इसीलिए ये क्या हो गया, इससे हम परिचित हो गए। और ये डॉग जो है वो हमारे लिए स्पेशल हो गया। और मेन थिंग्स है कि इससे हम क्या थे? परिचित थे। इसीलिए इसके बिफोर क्या लिखेंगे बच्चे? तो द लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट, आई बिलीव इन द। वेरी गुड, थियोरी है ना, तो हमें थियोरी पे विश्वास होता है कि नहीं होता है? तो ये ट्रूथ है, इसीलिए द लगा। हाँ, फिर एंड। हाँ, अच्छा बताओ, अब बहुत अच्छा चीज है कि यहाँ एंड क्यों लगाएं, द क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि आई, इसका फर्स्ट लेटर क्या है बाबू? कॉन्सोनेंट, नॉट। हाँ, वेरी गुड। इसका जो, चलिए कोई बात नहीं, इसका जो फर्स्ट लेटर है वो क्या है? वॉवेल है। और हम लोग जानते हैं कि वॉवेल के बिफोर क्या लगता है? ए एन लगता है। फोर, चलिए अच्छा अब ये बताइए कि यहाँ पे आप द क्यों लगाएं? क्योंकि हम यहाँ पे परिचित हो गए कि वेरी गुड, इस आई में हम परिचित नहीं थे, ठीक है? इस आई में हम परिचित नहीं थे। लेकिन इस आई जब अगेन आ गया, सेंटेंस में दूसरी बार आ गया, तो आई के बिफोर क्या लगा दिए? द लगा दिए। क्यों लगाए पता है? क्योंकि उस आई में हम परिचित नहीं थे, लेकिन ये आई जैसे आया इससे हम क्या हो गए? परिचित हो गए। चलिए लास्ट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट भरिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना राजा कुमार। चलिए और अच्छा कीजिए, बेस्ट कीजिए, ठीक है? चलिए, थैंक यू। तो देखिए, ये जो बच्चा है वो ए एन का यूज किए, है ना? तो ये लास्ट वाला थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं कि आई बिलीव इन द थियोरी। हम लोगों को थियोरी पे बिलीव होता है ना, तो इसीलिए द लिखे। इसके बाद आई क्यों लिखे? क्योंकि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो वॉवेल था, और वॉवेल के बिफोर क्या लगाते हैं? तो ए एन लगाते हैं, इसीलिए ए एन लगाएं। फिर फोर आई, फिर देखिए हम लोग इस आँख को क्या कर रहे थे? नहीं जान रहे थे, नहीं ना जान रहे थे, लेकिन जैसे हम लोग आगे बढ़े तो फिर से आई मिला। इट मीन्स किस आई का बात कर हो रहा है? तो उसी आई का तो बात हो रहा है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखे? द लिखे, ठीक है? उसके बाद टूथ, इस टूथ को नहीं जान रहे थे ना, तो इसीलिए क्या लिखे? ए। और जब टूथ फिर से इस सेंटेंस में दूसरी बार आया, तो ये टूथ हमारे लिए क्या हो गया? स्पेशल हो गया। तो इस टूथ के बिफोर क्या लिखे? द लिखे। तो एक चीज बताए थे कि सेंटेंस में अगर एक ही वर्ड बार बार रिपीट हो, ठीक है, एक ही उसी सेंटेंस में अगर बार बार रिपीट हो, ठीक है, तो उसके बिफोर क्या लिखेंगे? द लिखेंगे, ठीक है? बात समझ में आई? तो चलिए, इस प्रकार हम लोग सिंगुलर टू प्लूरल पढ़े, ए एंड द का पढ़े। चलिए लास्ट जो बचा है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, जो कि हम लोग पढ़े थे, इसके लिए हम स्पेशल स्टूडेंट्स को इनवाइट करती हूँ कि बच्चे आप लोग आइए और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को आप थोड़ा बताइए, है ना? ताकि ये पता चल पाए कि आप कितने अपने नॉलेज को, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हमें बताइए कि आप कितना जानते हैं, क्या जानते हो, ठीक है? तो आइए, फर्स्ट सुरंजन आइए, आप आइए और बताइए, ठीक है? वेलकम है। चलिए आप बताइए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जानते हैं? यस। चलिए पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए, इधर आइए, थोड़ा सामने देखिए। माय नेम इज नीरज कुमार, माय फादर्स नेम इज श्री नीलेश कुमार, माय मदर्स नेम इज श्रीमती मुन्नी देवी। यस, कहाँ पढ़ते हो, कौन से क्लास में पढ़ते हो, ये भी बताओ। आई रीड इन क्लास 7, माय स्कूल नेम इज इंदुमती तिवड़ेवाल सरस्वती विद्या मंदिर दिघाचल। पढ़ते हैं। चलिए आप थोड़ा बताइए कि आपका एम क्या है, पहले ये बताइए कि आप बनना क्या चाहते हैं। आई वांट टू बी ए IAS ऑफिसर। अरे वाह, IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं, अरे क्या बात है। IAS ऑफिसर का थोड़ा आप बताइए, क्या होता है IAS ऑफिसर, क्यों बनना चाहते हैं? IAS ऑफिसर से इसका एक सर्विस हो सकता है देश की सेवा के लिए, और फिर एक सर्विस और हो सकता है। अरे वाह, आप देश का सेवा करना चाहते हैं, चलिए बहुत अच्छा बात है। मौका मिला है हम लोगों को, मनुष्य के घर जन्म लिए हैं, है ना? तो क्यों ना कुछ बेस्ट करे, ठीक है? तो चलिए, ये IAS बनना चाहते हैं, और IAS का स्वभाव ही होता है IAS की तरह होना चाहिए, है ना? तो चलिए बाबू, आप जो है आज चेंज डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में आप चेंज कीजिए, लीजिए। चलिए फर्स्ट क्या है
ये बताइए आप फर्स्ट पहले ये बताइए कि ये जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस है वो पास्ट में है या प्रेजेंट में है, पहले इस चीज को बताओ। प्रेजेंट में। चलिए प्रेजेंट में कैसे है, सेड है ना, प्रेजेंट में होता तो यहाँ क्या रहता, सेज रहता। चलो बहुत अच्छी बात, यहाँ क्या है, सेड है, इट मीन्स ये क्या है, पास्ट में है। तो इसका जो हम चेंज करेंगे वो सारे मतलब सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे या फिर किसी को चेंज नहीं करेंगे, सारे सेंटेंस को। वेरी गुड। जब हम लोग बताए थे कि अगर प्रेजेंट टेंस में है तो किसी को चेंज नहीं करेंगे, अगर पास्ट में है तो उसको हम चेंज करेंगे, है ना। तो चलिए आप फर्स्ट क्वेश्चन को ऊपर बनाइए, क्या होगा देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हाँ थोड़ा आप नीचे लिखिए, यहाँ पे लिखिए, यहाँ लिखिए, थोड़ा इसको यहाँ पे, यहाँ से लिखिए। हाँ क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। ये बताएं कि ये किस टेंस का है, तो पास्ट टेंस का है। हम लोग क्या पढ़े थे कि पास्ट टेंस में होगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो इन्वर्टेड कोमा के आउटसाइड वाला सेंटेंस होता है वो चेंज होगा, होगा ना। तो देखिए ये क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये अभी है ना इसके बारे में बताएंगे, इसको डिफाइन करेंगे कि ये क्यों डिड लिखे, डिड के जगह, है ना। यहाँ तो डोंट था लेकिन ये डिड क्यों लिखे ये अभी आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए, बिकॉज आई, यस, नॉट रिच। चलिए बाबू इधर आइए, आप बताओ कि यहाँ पे क्या चेंज किए हो और क्यों चेंज किए। क्योंकि यहाँ पे चेंज किए सेड को टोल्ड में, यस यस, टेल, और फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा के बदले में दैट लिखे, यस। और ये फर्स्ट पर्सन है, यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। वेरी गुड, एक रूल पढ़े है ना, 1 2 3 SON। 1 मतलब क्या होता है, फर्स्ट पर्सन। 2 मतलब सेकंड पर्सन। हाँ, 3 मतलब थर्ड पर्सन। S मीन्स एस मीन्स सब्जेक्ट, और O मीन्स ऑब्जेक्ट, और N मीन्स नो चेंज। नो चेंज। इट मीन्स फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। चलो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के और अनुसार। थर्ड पर्सन नो चेंज। अरे वाह, वेरी गुड। तो जैसा कि ये बालक बताया कि फर्स्ट पर्सन जो है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, सेकेंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, और 3 नो चेंज। तो वैसे ही ये उसी रूल से इस सेंटेंस को आप बनाए हैं, है ना। यस। तो ही सी टोल्ड मी, टोल्ड क्यों लिखे, क्योंकि सेड जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, और अगर ये असर्टिव सेंटेंस में होता है तो हम लोग सेड टू को किस में चेंज करते हैं, टोल्ड में चेंज करते हैं, है ना। तो इसके बाद आई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये सब्जेक्ट हम किस में देखेंगे, सब्जेक्ट इसमें, हाँ इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाले सेंटेंस में ना, इसमें देखेंगे। तो इसमें जो है वो सब्जेक्ट कौन है, सी है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ क्या लिखे, सी। अच्छा ये बताओ कि ये किस टेंस का है, पास्ट का, मतलब सिंपल प्रेजेंट का है, प्रेजेंट इसको का। पास्ट में चेंज किए ना। हाँ। मींस ये जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है ना। Yes. नोट लगा है। Yes. तो इसको जब हम चेंज करेंगे तो किस में चेंज करेंगे, डिड नॉट में। डिड नोट किसका होता है, डिड नोट ये पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है स्ट्रक्चर बाबू नेगेटिव का, बताओ। सब्जेक्ट प्लस डिड हाँ, प्लस नोट, हाँ, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। हाँ ऐसा हम लोग पढ़े थे कि जो सिंपल पास्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस ऑब्जेक्ट है ना, V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो आप उसी तरह चेंज किए ना। तो यहाँ नेगेटिव था तो वहाँ भी नेगेटिव, हम तो बताए थे कि जैसा देश रहेगा वैसा भेष अपनाना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए ये ऐसा अपनाए हैं। डोंट था तो क्या लिखे, डिड नॉट, या डिडंट भी लिख सकते थे ना, डिडंट लाइक। यहाँ यू के जगह आप मी क्यों लिखे, ये बताइए। क्योंकि ये सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट में होता है, तो यहाँ पे मी है सो ऑब्जेक्ट में है, तो अरे वाह, हाँ। तो फिर मी यहाँ पे मतलब अपने से ही क्या चीज, हाँ ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ मी के जगह माई क्यों नहीं यूज किए, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्लेस पे है। वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ मी क्या चीज पे है, ऑब्जेक्ट प्लेस पे। और हम लोग पढ़े थे कि क्या पढ़े थे कि ऑब्जेक्टिव केस में मी का मी ही होता है ना। चलो वेरी गुड। इसके बाद देखिए लाइक यू, बिकॉज। अब बताओ
यहाँ यू के जगह आई क्यों यूज किए? क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन ये यू है, सो सेकंड Second, पर्सन, हाँ। सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। हाँ, तो हाँ। ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे मी है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में चेंज करना है। वेरी तो वहाँ गुड, पे I वेरी गुड, वेरी गुड। ये जो आई है ना, उसको हमको किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं? तो सब्जेक्ट के फॉर्म में Subject यूज के कर रहे हैं ना। form में, और yes। मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है बाबू? आई। आई होता है ना। पढ़े हैं, मी का सब्जेक्ट फॉर्म आई होता है ना। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है? माई, माई। है ना। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है? माइन। वेरी गुड, माइन होता है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। तो इसलिए सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज कर रहे हैं, तो क्या लिखे हम लोग? आई I। लिखे। चलिए, बहुत अच्छा। आई वाज नॉट रिच। चलिए, कोई दिक्कत? चलिए, समझ में आया? आज का क्लास हमको लग रहा है कि और अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए, यहाँ पे फर्स्ट नंबर दीजिए आप। चलिए, सेकेंड नंबर कीजिए। हाँ, लिखिए। द पुअर मैन टोल्ड, क्या है? मी। टोल्ड मी लिखे आप? मी लिखिए। डाइट पहले लिखना था। क्यों? Told। यहाँ पे मी है ना। हाँ, मी राइट कीजिए। उसके बाद अच्छा, वेरी गुड। हाँ, क्यों दैट होगा? क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस में है, और हम बताए थे कि अगर असर्टिव सेंटेंस में रहेगा तो क्या लिखना है? दैट लिखना है ना। तो इसीलिए ये दैट लिख रहे हैं। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। बनाइए, लिखिए। तो रूल देखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कुछ टफ नहीं है, लेकिन इसके रूल्स को हम जानेंगे तभी पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, चलिए। हाँ, देम, बिकॉज क्या है? हाँ, नेक्स्ट है वी डिपेंड ऑन यू। हाँ, देखिए बच्चे, ध्यान से सुनिए। इसमें जो रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। आप जब तक रूल्स नहीं समझेंगे, आप टेंस में कन्वर्ट नहीं करना चाहे जानिएगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, हाँ, आप बहुत अच्छा। आप पहले ये बताओ कि यहाँ तो ठीक है, द पुअर मैन टोल्ड मी, यहाँ तक तो ठीक है। दैट तक भी सही है, हमको दैट तक भी समझ में आया। ठीक है, लेकिन आप आगे यहाँ पे आई क्यों लिखे? जैसे में यहाँ पे यू है। हाँ। तो यू है, ये फर्स्ट सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। हाँ। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? मी है। मी है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में चेंज होगा आई। वेरी गुड। ऑब्जेक्ट मी था, लेकिन मी को हम सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज किए, और मी का सब्जेक्ट फॉर्म क्या होता है? आई। आई ही तो होता है ना। तो इसीलिए आप आई। अच्छा, ये बताइए, अब हमको एक बात समझ में नहीं आया कि आप यहाँ सूट का सूट ही क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पे सूट का हाँ, सूट वेरी ही गुड। लिखा है। क्योंकि ये सूट जो है वो ऑलरेडी साइल का इनडायरेक्ट Indirect स्पीच speech सूट है। तो हम तो एक दिन और बताए थे कि अगर वो इनडायरेक्ट में है तो क्या उसको डायरेक्ट में कर सकते क्या? नहीं। तो वो सूट है, इसीलिए हम क्या लिखे? सूट सूट। ही लिखे। चलिए, हेल्प देम क्यों लिखे बाबू? देम बताइए। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे यस है, तो यहाँ पे ये ऑलरेडी हाँ। ऑलरेडी ये मतलब ये क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू Object, सब्जेक्ट, subject। है ना। तो द पुअर मैन, ये क्या है? एक नाउन है। Noun है। और इसके प्लेस पे हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? दे। अरे वाह, वेरी गुड, दे कर सकते हैं। और यहाँ यस था, जो कि किस में है? ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है। और यहाँ पे आज फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, तो द मेन मींस दे का क्या होता है? देम होता है ना। Yes। दे का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है? देम। देम। इसीलिए आप देम लिखे ना। Yes। चलिए, आगे बताइए। बिकॉज वहां दे क्यों लिखे? क्योंकि फिर से वी आया, और वी जो है वो क्या है? फर्स्ट पर्सन है। और फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? Subject के अनुसार। तो सब्जेक्ट यहाँ दे था, तो इसीलिए आप क्या लिखे? दे डिपेंड ऑन मी। Me। मी क्यों लिखे? क्योंकि यू सेकेंड पर्सन था, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में यहाँ क्या है? मी है। और मी का ऑब्जेक्टिव केस भी क्या होता है? मी ही होता है। चलिए, तो बाबू आप एक और बनाओ, जल्दी से बनाओ, बिना विदाउट टाइम वेस्ट किए, है ना। लिखिए। देखिए बच्चे, जब तक आप मेहनत नहीं कीजिएगा, कोई भी चीज़ हासिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जब तक आप पढ़िएगा नहीं, मन से नहीं पढ़िएगा, रिवाइज नहीं कीजिएगा, तब तक ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप रिवाइज कीजिए। ठीक है,
तभी किसी चीज़ को हम बना सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बनाते हैं। तो हमको लगता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच अब इतने अच्छे से डिस्कस कर दिए हैं कि हमको नहीं लगता है कि अब किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, है ना। तो बताओ आप लोग अपना आइडिया दीजिए, है ना, कि ये जो संडे स्पेशल है वो आपको कैसा लगता है ना। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर लिखिए बच्चे, ठीक है। और जो भी हेजिटेशन है, ठीक है, वो सारा दूर कीजिए। हाँ बताओ बाबू, क्या किए आप, बताओ। यहाँ पे ये सेड को चेंज किए टोल्ड में। वेरी गुड, ही टोल्ड हर। यहाँ तक तो इन्वर्ट यहाँ Yes. तक लिख दिया, फिर इन्वर्टेड कॉमा के बदले डाइट लिखे। यस यस, क्यों डाइट लिखे? क्योंकि ये Inverted comma. किस असर्टिव सेंटेंस में Assertive था। sentence में। अगर ये इंट्रोगेटिव में रहता तो इफ लिखते, है ना। हाँ Yes. चलिए, इंट्रोगेटिव का If- सेंटेंस if- भी आगे है। हाँ आई यहाँ पे फिर अब इसको He. आई है फर्स्ट पर्सन में है, हाँ. तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। Very तो good. ही है, तो यहाँ पे ऑलरेडी सब्जेक्ट है। में करना है, तो हाँ. ही होगा। हाँ. ही, फिर यहाँ पे हैड वाज Was. का हैड होगा। हाइड क्यों होगा? हाइड बिन ना लिखे हैं। हाँ. हाइड बिन क्यों होगा बाबू? वाज है के बाद। हाँ, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस में है और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट Perfect कंटिन्यूअस में continuous. चेंज होता है ना। Yes. तो वाज वर जो है वो हाइड बिन में चेंज हो जाता है ना। Yes. इसीलिए आप हाइड बिन लिखे। चलिए वेरी गुड। इसके बाद बिजी था, बिजी लिख दिए। सो अब बताइए आई का क्या चीज में चेंज किए? फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। Very good. He. हाँ. सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना, तो ही होगा। हाँ, अब डिडंट था, तो डिडंट है, तो यहाँ पास्ट इंडिफिनिट है, तो किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट Perfect में, में। है ना, वो भी नेगेटिव में। तो डिड नॉट था तो आप क्या लगाएं? Had हैड नॉट। हेल्प्ड यू था तो हर हर। फर्स्ट पर्सन चेंज, वो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बाबू। चलिए थैंक यू, है ना। चलिए ठीक है, तो आप देखें कि कैसे ये असर्टिव सेंटेंस को चेंज किए डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। तो देखो बाबू, ये तो था असर्टिव सेंटेंस। आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका कर लीजिए। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप इसको फिर से बनाइएगा, ठीक है। तो देखिए ये जो है वो असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताएं कि कैसे असर्टिव सेंटेंस को चेंज करते हैं, है ना। यहाँ पे दो और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो क्या उसके लिए भी किसी खास पर्सन को बुलाया जाए? हाँ, बुलाया जाए, क्यों नहीं, है ना। तो आज संडे स्पेशल है, तो संडे को स्पेशल बनाने के लिए हम स्पेशल पर्सन्स को आज लेके आए थे आपके साथ, ठीक है। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, इस चीज़ को आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, है ना। कमेंट करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक नए बच्चे को इनवाइट करना चाहूँगी। तो आइए रंजन, आइए और आप इसको बताइए कि आप क्या बताना चाहते हैं। आप भी कुछ अपना एडवाइस दीजिए। हाँ, माई नेम इज रंजन कुमार, माई फादर्स नेम इज श्री सुभाष दांगे, माई मदर्स नेम इज श्रीमती ऐश्वर्या देवी। चलिए आपका एम क्या है, पहले एम बताइए कि आप क्या बनना चाहते हैं। हाँ, मैं तो शिक्षक बनना चाहता अरे हूँ। वाह, शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन हम शिक्षक बनने का एडवाइस नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि शिक्षक में बहुत दिमाग खराब होता है ना। लेकिन कोई बात नहीं, सबकी अपनी इच्छा होती है, सबकी अपनी मनोकामना होती है। तो चलिए आप बनाइए, जो सेकेंड 2 क्वेश्चंस बच गया उसको आप बनाइए। ध्यान से बनाइएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा फास्ट बनाइए। हाँ, ही आस्क्ड मी, फिर इफ ना, आई हैड नॉट। हाँ, आई हैड नॉट, हैड नॉट, है ना। हाँ चलिए, हैड, यहाँ नोट है ना, यहाँ पे क्या है, नोट है, तो हैड नॉट लिखिए, है ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। हाँ वेरी गुड, हैड नॉट गॉन देयर। चलिए वेरी गुड। देखिए क्या बात है, देखिए ये क्या था, किस सेंटेंस का था, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का था, है ना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम क्या बताए थे, बताओ, कि अगर सेड टू रहे और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का रहे तो वो किस चीज में चेंज हो जाएगा, इफ में। इफ में चेंज हो जाएगा, है ना। इफ में चेंज हो जाएगा, इस चीज को हम बताए थे, ठीक है। फिर ये बताओ कि ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है ना। तो इसीलिए हैड था, तो यहाँ पे क्या कर दिए, Had. हाइड कर दिए। इट मीन्स पास्ट
परफेक्ट में Perfect चेंज tense. किए, है ना। चलो वेरी गुड। और ये नेगेटिव था तो इसीलिए यहाँ भी Not. नेगेटिव यूज किए। Yes. चलिए बहुत अच्छा। अच्छा आप ये बताओ, यहाँ देयर था तो वहाँ भी देयर क्यों लिखे? क्योंकि देखिए ये third person हाँ नहीं, क्योंकि ये जो है वो ऑलरेडी इनडायरेक्ट में है, Yes. है ना। अगर यहाँ हेयर रहता तो वो डायरेक्ट स्पीच में रहता, तब उसको हम किस में चेंज करते? तब भी देयर में ही चेंज करते, है ना। तो इस Yes. चीज को आप पढ़े थे। चलिए बहुत अच्छी बात। और आप जो एक लास्ट क्वेश्चन है उसको भी आप बना दीजिए। चलिए जल्दी से बनाइए बाबू। चलिए चलिए बनाइए, सही बना रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है ना। क्या लिखे? टीच का टॉट ना, टॉट लिखे ना, और यहाँ दिया लिखे हैं, थोड़ा अच्छे से लिखिए, THIER। चलिए देखिए बहुत अच्छा बनाए। देखिए ये क्या किए कि दे था, दे लिखे, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था, इसीलिए क्या किए? सेड टू को किस में चेंज किए? आस्क्ड आस्क्ड में। में। क्यों? क्योंकि ये किस सेंटेंस का था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस Interrogative का। फिर ये मी था, मी, और ये इन्वर्टेड कॉमा के बदले आप क्या लिखे? If. लिखे। वेरी गुड। क्योंकि ये किस सेंटेंस का था? इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या बताए थे बाबू कि अगर ये इंट्रोगेटिव में रहे तो इसको हम पहले किस में चेंज करते हैं? असर्टिव Assertive सेंटेंस में, है sentence. ना। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो यू का क्या हो गया? सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो आई हो गया। और यहाँ डिड है ना, तो ये Yes. किस टेंस का था? पास्ट Past इंडेफिनिट। indefinite हाँ, tense. तो इसको हम हाइड में चेंज किए। इसके बाद टीच का भी 3 टॉट लिखे, Taught है ना। लिखे। और माई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, Subject. और यहाँ दे था। और यहाँ किस रूप में यूज है बाबू? तो एडजेक्टिव के रूप, Adjective है ना, के रूप में, एडजेक्टिव yes. के रूप में यूज है। और दे का एडजेक्टिव क्या होता है? दियर होता है। और सिस्टर का सिस्टर, इसीलिए आप लिखे, है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। चलिए तो आप देखें कि इस प्रकार जो है वो हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़े, है ना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पढ़े, सिंगुलर टू प्लूरल पढ़े, ए एंड का यूज पढ़े, ठीक है। तो हम लोग आज का सेशन तो हमको बहुत मज़ा आया सच में। देखो बच्चे ही एक ऐसे होते हैं कि वो रियल में मन के सच्चे होते हैं, ठीक है। वो आपसे कोई भी चीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे रियली एकदम मस्त। आज तो मेरा दिन सबसे अच्छा है, और हम चाहते हैं कि संडे हमेशा रहे ताकि हम इतना एंजॉय हर दिन कर सके, ठीक है। तो आपको हमारा वीडियो हमको पता है बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रकार हम लोग टेंस को पढ़े, वॉइस क्या पढ़े? डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को पढ़े, और ए एंड का यूज को पढ़े, और सिंगुलर टू प्लूरल पढ़े ना। तो आप देखिएगा, आप हमारे वीडियो को थोड़ा बार बार देखिएगा ताकि आपको हर टॉपिक समझ में आए। अगर कहीं भी किसी तरह का कोई, आज बच्चों से हम क्यों करवाएं पता है? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती है जो टीचर नहीं समझ पाते हैं, लेकिन बच्चों में जो डर होता है, बच्चों में जो कंफ्यूजन होता है, वो बच्चे ही जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों को बताने का एक ही उद्देश्य था, बच्चों को लाने का एक ही उद्देश्य था कि आप हमसे तो उतना डीपली समझ पाते हैं या नहीं, एक बार बच्चों से भी यहाँ करवाएं ताकि आप समझें, ठीक है। तो चलिए हम फिर से एक बच्चा को इनवाइट करते हैं, कुछ जीके का क्वेश्चंस वो लेके आया है, वो आपको बताएगा। चलिए आइए, चलिए वेलकम है। चलिए आप बताइए क्या जीके का क्वेश्चंस है? जीके का एक क्वेश्चन है, रविवार की छुट्टी किस व्यक्ति ने दिलवाई थी? अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा नारायण मेघाजी लोखंडे। अरे वाह, चलिए आप बहुत अच्छा बात बताएं, जो भी करवाएं वो बहुत मतलब मस्त रहे, ठीक है, बहुत अच्छे। क्योंकि संडे ही एक ऐसी दिन होती है जो सच में हम लोग को भावुक कर देती है, ठीक है। तो संडे इज रियली अ स्पेशल डे फॉर अस, ठीक है। ठीक है बाबू, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो एक छोटा सा क्लिप है मेरे पास, ठीक है, आप उसको सोच भी नहीं सकते कि वो क्या है। तो एक नन्हा सा बालक आया था शुरू में ना, चलो वो एक छोटा सा एक लाइन का एक सॉन्ग आपको सुनाएगा, थोड़ा सा सुनिए। चलिए बाबू आइए, निवास, डरना नहीं है। चलिए एक छोटा सा सॉन्ग लेकर आया है, आप सुनिए। इस संडे को सच में रियल में स्पेशल बनाने के लिए आया है। चलिए चलिए, क्या नाम बताए थे आप? हम भूल गए, बताइए फिर से थोड़ा। नमाज। अरे वाह, निवास नाम है। अच्छा आप ये बताइए, जंगल जाते हैं कभी घूमने? कभी नहीं जाते हैं?
आप तो जंगल जाइए, आप जंगल में क्या खाना चाहेंगे? टनोदा अरे वाह, कनौदा खाना चाहेंगे। और क्या चाहेंगे? बैल अरे वाह, और क्या मिलता है जंगल में? शेर रहता है। अरे शेर रहता है। आप कभी शेर से मिले हैं? हाँ शेर से मिले हैं? हम लोग नहीं मिले। ठीक है, आप कभी फिर से जाइएगा तो हम लोग को भी साथ में लेके चलिएगा। ठीक है, शेर वगैरह किधर है थोड़ा दिखाइएगा। ठीक है, चलिए। और आपको क्या करना पसंद करता है आप बताओ? क्या आपको क्या खाना पसंद है बताइए? चलिए आज आपको वही खिलाएंगे हम। क्या खाना? दाल भात खाते। अरे दाल भात खाते हैं और मिक्सचर बिस्कुट नहीं खाते हैं? कुरकुरे? हाँ चलिए ठीक है। आप कुछ सुनाने आए हैं ना? कुछ सुनाएंगे? चलिए सुनाइए आप थोड़ा। हाँ, हाँ कौन सा सॉन्ग है? मेरे मामा जी वाला। हाँ हाँ मछली ला। हाँ, सुनाइए। मछली तलते है, जीवन का पानी है, हट रोज बाहर निकालो मर जाती 2 दिन साल बिल्ली आटे खा जाए। अरे वाह, बिल्ली आके खा जाएगी। एक लाइकिंग एक बार इनके लिए बनता है ना, एक लाइक इस बच्चे के लिए बनता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद निवास, आज सच में संडे स्पेशल आप बना दिए हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं निवास आपसे अगले दिन। चलिए, तो इस तरह हम इस सेशन को अब अंतिम रूप देते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आज ये क्लास जो था वो रियल में बच्चों का था। ठीक है, बच्चे एक ऐसे हैं जो दिल को छू जाते हैं, है ना। बच्चे बिना ये जीवन असंभव है। ठीक है, तो सच में बच्चे बच्चे होते हैं, वो हमारे मन को भाव लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब कुछ फिर से नए रविवार को नए सोच, नए तरीके से और नए जोश जुनून और नए आइडियाज़ के साथ आपके साथ आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं हम लोग नए सेशन में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। और एक बार हम अपने सारे बच्चों को इनवाइट करना चाहूँगी कि बच्चे आइए और एक बार हमारे साथ आइए। बच्चे आ जाओ। निवास कम हियर, आइए निवास। चलिए चलिए, एक बार आप लोग बोल दीजिए क्या करना है हमारे वीडियो को? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेरी गुड, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और प्रेस आइकन को भी क्या करना है? प्रेस कर देना है, ताकि पल पल के नोटिफिकेशन आपको क्या करते रहेगा? मिलता रहेगा। ठीक है, तो हम लोग पूरे मंडली के साथ फिर से आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, है ना। चलिए।